सबसे खतरनाक स्नेक ट्रैप। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। राजा शेर अपने बेटे सिम्बा और शेरनी के साथ रहता था। एक दिन सिम्बा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अरे चलो हम सब मिलकर आंख मिचोली खेलते हैं। हो बड़ा मजा आएगा। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी हंसने लगती है। क्या हुआ, क्यों अपनी बत्ती से बता रही है? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हम सब तो कहीं भी छुप जाएंगे, पर तुम अपना ये बड़ा शरीर लेकर कहाँ छिपोगी? ये सुनकर हाथी को गुस्सा आता है। बंद करो अपनी बत्ती से, नहीं तो यही उठाकर पटक दूंगी। अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो, चलो खेलते हैं। यूं वो सब आंख मिचोली खेल रहे थे। सब अपनी अपनी जगहों पर छुप गए थे। लोमड़ी उन्हें ढूंढ रही थी। देखना, मैं तुम सबको यूं पकड़ लूंगी। कि तभी लोमड़ी को झाड़ियों में कुछ आहट महसूस होती है। अच्छा, तो यहाँ छुपे हो तुम सब, देखो मैं कैसे अभी तुम सबको पकड़ लेती हूँ। यूं लोमड़ी झाड़ियों में जाती है। झाड़ियों में आहट होती है। लोमड़ी झाड़ियों में जाती तो है, पर वापस नहीं आती। दूसरी ओर सिम्बा और बाकी के जानवर लोमड़ी का इंतजार करते करते थक जाते हैं। अरे ये लोमड़ी कहाँ चली गई? कब से इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो भूख लग रही है, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ मैं भी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। यूं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर झाड़ियों में एक बहुत बड़ा खतरनाक सांप आया था, जो लोमड़ी के बच्चे को खा गया। इस बात से अनजान सिम्बा और हाथी का बच्चा वहां से चले जाते हैं। उस रात लोमड़ी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते शेर के पास जाती है। अरे लोमड़ी, तुम इस वक्त यहाँ? कहो कैसे आना हुआ? महाराज, मैं सिम्बा से मिलने आई हूँ। मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं आया है। सिम्बा सो रहा था। शेरनी सिम्बा को उठाती है और लोमड़ी के बच्चे के बारे में पूछती है। मुझे नहीं मालूम माँ, वो बिना बताए ही चला गया। हाथी और मैं बहुत देर उसका इंतजार करते रहे वहां पर वो नहीं आया। हमें भूख लग रही थी, इसीलिए हम वापस आ गए। ये सुनकर लोमड़ी और भी डर जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूं? अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी बच्चे को ढूंढने का कोई फायदा नहीं। सुबह होते ही हम उसे ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं सो गया होगा। हाँ लोमड़ी, तुम घबराओ मत, वो आ जाएगा। लोमड़ी का मन बहुत बेचैन हो गया था। वो अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। रात से सुबह हो जाती है। उसकी नजर उस खतरनाक सांप पर पड़ती है, जो हिरन को खा रहा था। ये देख लोमड़ी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए जाकर शेर को सारी बात बताती है। तुम ये क्या कह रही हो लोमड़ी? लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। सांप कैसे हिरन को खा सकता है? तुम अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान हो, इसीलिए ये सब बोल रही हो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक सांप है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ। यूं वो तीनों सांप को ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें सांप नजर आता है, जो खरगोश को खा रहा था। ये देख शेर और शेरनी भी एक पल के लिए चौंक जाते हैं। फिर शेर अपने आप को संभालते हुए कहता है। अरे ओ सांप, कहाँ से आया है तू और क्यों इन जानवरों को खा रहा है? देख, चुपचाप ये जंगल छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ये सुनकर सांप डस मारते हुए कहता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं जिसे चाहे उसे खा सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुझे भी खा सकता हूँ। शेर और शेरनी को सांप की बातों से बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करने ही वाले थे कि सांप उन दोनों को जकड़ लेता है। वो दोनों अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। सांप उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है। शेर और शेरनी बहुत घायल हो चुके थे। लोमड़ी भागते हुए उनके पास जाती है। आप दोनों ठीक तो हो ना? मैं अभी जाकर उल्लू वैद को लाती हूँ। लोमड़ी जाकर उल्लू वैद को बुला लाती है।
उल्लू उन दोनों के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाता है। शेर बहुत गहरी सोच में था। भालू और बाकी के जानवर भी वहां आ जाते हैं। तब उल्लू कहता है, महाराज, उस खतरनाक सांप को ताकत से नहीं बल्कि होशियारी से खत्म करना होगा। पर कैसे उल्लू जी? इसके लिए हमें भालू की मदद चाहिए। कहो, मुझे क्या करना होगा? उल्लू भालू को कुछ बताता है, जिसे सुनकर भालू सीधे सांप के पास जाता है और कहता है, जंगल के नए राजा सांप की जय हो। अरे भालू, लगता है अपनी मौत को सामने देखकर तू पागल हो गया है। नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। मेरा मानना है कि जंगल का राजा वही हो सकता है जो बहुत ताकतवर हो। मैंने सुना है कि आपने शेर और शेरनी को उनकी नानी याद दिला दी। मेरे हिसाब से आप ही इस जंगल के राजा हो। सांप अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। तब भालू कहता है, आज मैंने आपके लिए मेरे घर पर दावत रखी है, आपको जरूर आना होगा। सांप भालू की बातों में इतना आ गया था कि वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो दावत पर आने के लिए तैयार हो जाता है। सांप भालू के साथ उसके घर जाता है, जहाँ बहुत सारा भोजन रखा हुआ था और साथ ही साथ ढेर सारा शहद भी। सांप सारा भोजन खा जाता है। ये लीजिए शहद, ऐसा मीठा शहद आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूं बोलते बोलते भालू शहद को जानबूझकर सांप के ऊपर डाल देता है। अरे महाराज, गलती हो गई है, रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। यूं भालू पानी लाने के बहाने वहां से चला जाता है। इधर सांप शहद को चाट रहा था। दूसरी ओर लोमड़ी भालू जिस पेड़ के नीचे रहता था, उस पेड़ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता था। लोमड़ी उस छत्ते पर पत्थर मारती है, जिससे सारी मधुमक्खियां जाग जाती है और पेड़ के नीचे शहद को खा रहे सांप को काट काट कर मार डालती है। ये देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। मूर्ख बगुले और नेवले की कहानी। कई साल पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगला रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था। वो सांप बड़ा ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा लिया करता था। इस बात से बेचारा बगला बहुत परेशान था। मैं सांप का क्या करूं? मेरे न जाने कितने बच्चे इसने मार दिए। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन की बात है। सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसकी आंखों से आंसू आ गए। बगुले को रोता देख नदी से केकड़ा बाहर आया और बोला, अरे बगुले भैया, क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या परेशानी है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताऊं केकड़े भैया, मैं तो उस सांप से परेशान हो गया हूँ। वो बार बार मेरे बच्चों को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बना लूं, वो उस पर चढ़कर मेरे अंडे खत्म कर देता है। अब तो उसके डर से मैं दाना पानी लेने के लिए घर से बाहर भी कहीं नहीं जा सकता। जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने सोचा, बगुला तो अपना पेट भरने के लिए मेरे परिवार वालों और दोस्तों को ही खा जाता है। क्यों ना ऐसा कोई उपाय या योजना की जाए कि सांप के साथ साथ बगुले का भी खेल खत्म हो जाए। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने बगुले से कहा, एक काम करो बगुले भैया, तुम्हारे पेड़ के पीछे ही दूर नेवले का बिल है। तुम सांप के बिल से नेवले के बिल तक एक मांस का टुकड़ा बिछा दो। नेवला जब मांस खाने के लिए सांप के बिल तक जाएगा तो सांप को मार ही देगा। बगुले को यह उपाय बहुत अच्छा लगा। उसने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था, लेकिन इसका परिणाम उसे भी भुगतना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि बगुला केकड़े का भोजन करता है, तो केकड़े को बगुले से अपना बदला भी तो लेना था। सांप के टुकड़े खाते वक्त नेवला पेड़ के पास आ गया, तो उसने सांप के साथ साथ बगुले को भी
अपना शिकार बना लिया और इसी के साथ केकड़े की चालाकी से सांप भी मर गया और साथ में बगुला भी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, साथ ही उसके परिणाम और दुष्परिणाम भी सोच लेने चाहिए।